बच्चों एजर्शन रीजन के क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 3 देखो। एजर्शन है इटार्ड रिएक्शन हेल्प्स टू स्टॉप द ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन एट एल्डिहाइड स्टेट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इटार्ड रिएक्शन में इसी तरह से क्रोमाइल क्लोराइड से ऑक्सीडेशन होता है टोलुइन का और एल्डिहाइड बनता है बेंजल्डिहाइड, बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनता है। ये है इटार्ड रिएक्शन। ये टोलुइन है, क्रोमाइल क्लोराइड से रिएक्शन हो रही है, कॉम्प्लेक्स बनेगा और उसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो बेंजल्डिहाइड बनेगा। तो ये बिल्कुल सही एजर्शन है। रीज़न दिया इन्होंने, क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडाइजेज मिथाइल ग्रुप टू अ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स द करस्पॉन्डिंग बेंजल्डिहाइड। बिल्कुल सही है ये। फोर्थ में एजर्शन दिया है द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ गिवन कंपाउंड्स फॉलो द ऑर्डर। तो ये ऑर्डर बिल्कुल गलत है। जैसे ही, और फिर रीज़न क्या दिया है इसका, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास ओनली। तो रीज़न भी गलत है, दोनों स्टेटमेंट ही गलत हैं। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड नहीं करता, ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पे भी डिपेंड करता है। और इसमें देखो आप, ये जो अल्कोहल है इसमें इंटेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद है आपका एल्डिहाइड, है ना, CHO ग्रुप है। इसके अंदर डाइपोल बनता है ना, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन के कारण इसका भी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा अल्कोहल का, फिर एल्डिहाइड का, फिर ईथर का, और सबसे लास्ट में है ये एल्कीन, क्योंकि इसमें सिर्फ वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस होते हैं इसलिए। ठीक है। फिर है फिफ्थ एजर्शन है एसिटाल्डिहाइड इज़ मोर रिएक्टिव दैन एसीटोन इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। रीज़न है टू एल्काइल ग्रुप्स इन एसीटोन रिड्यूस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बन। ये भी सही है, रीज़न भी सही है। दो एल्काइल ग्रुप लगे होने के कारण जो कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हो जाता है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती है ना एल्काइल ग्रुप में। तो ये ए ऑप्शन सही है फिफ्थ के लिए। सिक्स में एजर्शन दिया है बीटा हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड इज एसिडिक इन नेचर। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अल्फा हाइड्रोजन एटम जो होता है वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स का एसिडिक होता है नेचर में। क्यों? आपने देखा ना एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वो एसिडिक नेचर होता है, वो लूज कर हो जाता है और दूसरे कार्बोनाइल कंपाउंड पे अटैक करता है। फिर है रीज़न बीटा हाइड्रोजन इज़ डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन नेक्स्ट टू कार्बोनाइल कार्बन। ये भी गलत है, ये रीज़न है ही नहीं और स्टेटमेंट भी गलत है। बीटा हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच, अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होता है कार्बन से नेक्स्ट टू कार्बोनाइल कार्बन। सेवंथ में एजर्शन है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल गिव्स अ मिक्सचर ऑफ 4 प्रोडक्ट्स। सही है ये एजर्शन, 4 प्रोडक्ट्स मिलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में। रीज़न है इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल बोथ कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। ये भी सही है, इसीलिए 4 प्रोडक्ट मिलते हैं। सातवां में ए ऑप्शन करेक्ट है। आठवें में एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड फॉर्मेल्डिहाइड अंडरगो कैनिज़ारो रिएक्शन। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। रीज़न दिया है दोज एल्डिहाइड्स विच हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो कैनिज़ारो रिएक्शन। ये गलत है, रीज़न नहीं है ये। जिनके पास नहीं होता है, जिन एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन, वो अंडरगो करते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन के। जिन पे अल्फा हाइड्रोजन होता है वो तो एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। नाइन्थ है aromatic aldehydes and ketones undergo electrophilic substitution reaction at meta position। सही है ये। एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं मेटा पोजीशन पे। सही है। कार्बोनाइल ग्रुप एक्टिवेट्स द रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रीज़न नहीं है, स्टेटमेंट गलत है। हाँ, एजर्शन सही है, रीज़न गलत है ना। तो ये सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है ना। ये एक्चुअली डीएक्टिवेट करता है कार्बोनाइल ग्रुप रिंग को टुवर्ड्स, जो डीएक्टिवेट करते हैं ना उन्हीं में मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होता है, जो एक्टिवेट करते हैं उनमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। 10th में एजर्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्किलाइन KMnO4 4 मिथाइल एसिटोफिनॉन इज ऑक्सीडाइज टू बेंजोइक एसिड। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसमें एल्किलाइन KMnO4 एक इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये न सिर्फ कीटोनिक ग्रुप को ऑक्सीडाइज करेगा बल्कि मिथाइल ग्रुप को भी ऑक्सीडाइज करके आपको 2 कार्बोक्सिलिक एसिड वाले
बेंजीन बनाएगा इस तरह से। ये मिथाइल, ये था ना 4 मिथाइल एसिटोफिनॉन थी, उसका एल्केलाइन KMnO4 से ऑक्सीडेशन किया तो आपको मिला बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड या टेरप्थेलिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है ना। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया, ओनली कीटो ग्रुप, नहीं, दोनों ही रॉन्ग है, ये डी ऑप्शन करेक्ट है ये। ओके।